गाजियाबाद में 11 साल की खुशी की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। शव बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय छबील के जंगल में फेंक दिया गया। मंगलवार को नंदग्राम पुलिस ने शव बरामद किया। खुशी के पड़ोसी ने ही अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल खुशी के पिता की मृत्यु के बाद डेथ क्लेम पॉलिसी के 26 लाख रुपए बीमा कंपनी से मिलने थे। पड़ोसी बबलू को इसकी जानकारी हो गई। यहीं से किडनैपिंग और मर्डर की साजिश की शुरुआत हुई। प्लान था कि खुशी को किडनैप करके फिरौती मांगनी है। उन्होंने डिमांड भी 30 लाख रुपए की कर डाली, मगर पुलिस की घेराबंदी से घबराए बदमाशों ने खुशी की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर लाश को बुलंदशहर के जंगल में फेंक दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में ले लिया। मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस किडनैपर तक भी पहुंच गई। इस कहानी की शुरुआत हरियाणा में सोनीपत जिले का गांव टोकी मनोली से होती है। यहां रहने वाले मोनू सिंह की शादी साल 2009 में गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके की नई बस्ती निवासी ममता से हुई। ममता के 2 बच्चे हैं, खुशी और विवेक। जून 2015 में मोनू सिंह की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ममता की शादी उसके देवर सोनू से कर दी। सोनू के पास कई क्रेन है। कारोबार की वजह से वो सोनीपत के टोकी मनोली गांव में ही पत्नी ममता संग रहता है, जबकि बड़ी बेटी खुशी गाजियाबाद में नाना नानी के पास रहती है। मोनू सिंह की डेथ पॉलिसी के रूप में बीमा कंपनी से 26 लाख रुपए मिलने थे। सोनू और ममता ने तय किया था वो ये रकम खुशी के नाना नानी को ही देंगे ताकि वो बेटे की ठीक से परवरिश कर सके। इधर नाना नानी ने तय कर लिया था कि रकम मिलते ही वो एक प्लॉट खुशी के नाम पर खरीद लेंगे। इसके लिए उन्होंने नजदीक में एक जमीन भी देख ली थी। पड़ोस में ही रहने वाले बबलू को ये बात पता चल गई। बबलू को लगता था कि अगर वो खुशी का किडनैप कर लेगा तो उसको अच्छी खासी फिरौती मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी बबलू इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुट गया। रविवार यानी 20 नवंबर को जब खुशी घर में अकेली थी, तभी बबलू उसको मेला दिखाने के बहाने घर से ले गया। उसने नंदग्राम इलाके में शनिदेव मंदिर के पास अमित नाम के शख्स को खुशी सौंप दी। अमित खुशी को बाइक से लेकर दादरी बाईपास पर पहुंचा। यहाँ गंभीर नामक शख्स स्कूटी लेकर पहले से खड़ा था। वो बच्ची को लेकर बुलंदशहर जिले में पहुंच गया। बताया गया कि गंभीर बुलंदशहर जिले में सराय छबीला गांव का रहने वाला है। बच्ची को गाजियाबाद से इतनी दूर इसलिए रखा गया था ताकि उसके बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। इधर गाजियाबाद में बच्ची का किडनैप होना, फिर फिरौती की कॉल आने के बारे में पुलिस को बताया गया। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से ही पूछताछ शुरू की। बॉर्डर एरिया में नाकाबंदी भी करवा दी गई। इससे बबलू और गंभीर घबरा गए। उन्हें लगा कि पुलिस कभी भी उस बच्ची तक पहुंच सकती है। इस पर आरोपी ने गमछे से गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। ये लाश 22 नवंबर को पुलिस को वहीं के लोकल लोगों की निशानदेही पर मिली। लाश बरामदगी के बाद पुलिस ने खुशी के नाना नानी के घर के पास रहने वालों से ही जांच पड़ताल शुरू की, क्योंकि उन्हें शक था कि किडनैपिंग में कोई नजदीकी शामिल है। मोबाइल नंबर ट्रेसिंग की मदद से सबसे पहले बबलू, फिर बाकी के किडनैपर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। गाजियाबाद से किडनैप एक 12 वर्षीय बच्ची का शव बुलंदशहर में मिला। क्या है पूरा मामला और पुलिस ने अब तक इसमें क्या कार्रवाई की? जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम में रविवार का शाम को पुलिस को सूचना मिली थी। लगभग 4:30-5 बजे के बीच में एक 12 साल का बच्ची है, घर से गायब है और उसके साथ साथ उनका परिवारजन का ये भी तो है। उनके पास 2 अननोन मोबाइल नंबर से और फिरौती भी मांगा है 30 लाख रुपया का। ये सूचना मिला था। वो सूचना मिलते तुरंत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए हैं। सब उसके बाद हमने टीम गठित करके जल्दी हम लोग ट्रैक करने के लिए कोशिश किया है और पुलिस संदिग्ध को रातों लेकर आके पूछताछ करने की कोशिश की है और जो नंबर आई उसके डिटेल्स और निकाल के हम लोगों ने सभी उसका जो कहाँ से कॉल आया सब चीज़ हमने ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद हम लोग पूरा गैंग का ट्रेस किया। इस पर एक मेन व्यक्ति है जो बच्चे गायब है, उसका पड़ोसी है, एक बबलू है। वो बच्चे का दादा और दादी के पास आते जाता था। उन्होंने उस बच्चे को पहले मेला घुमाने के चक्कर में ले गया था और ले जाने के बाद बच्चे अपने आप उनके साथ गई। उसके बाद उसने और एक दोस्त का दिया था, उन्होंने अमित है, उनके एक दोस्त के बाद दिया था। उसने अपने मोटरसाइकिल में ले जाके
उनका अपना दो साथी पहले जो प्लान था उसके अनुसार उन्होंने जो बुलंदशहर का रहने वाला है एक व्यक्ति है गंभीर और उनके साथ और एक साथी के साथ उन्होंने एक जगह हैंड ओवर कर दिया था। और उसके बाद वो जो बबलू और अमित का ये उन लोगों का योजना था जो बच्चे का तुरंत उसको मार लेंगे, मारने के बाद हम फिरौती ले लेंगे, क्यों बच्चे हम लोग पहचानते हैं दोनों का, अमित और बबलू को जानते हैं, इसलिए वो मारने का पहले योजना था। उसने उनको जो बुलंदशहर से जो आया था उसको ब्रीफ करके भेजा था तुम जाके तुरंत मार दो, और उन्होंने तुरंत 5:30 बजे उसको मार दिया। मारने के बाद उन लोग रखे, उसके बाद पहले 2 काल आए थे, उसके बाद कोई काल आए नहीं। पुलिस ने सबको पकड़ना शुरू हुआ, उसके बाद किसी एक्टिविटीज नहीं हुआ था। और अगले दिन पुलिस ने गंभीर का बुलंदशहर में इन दोनों से पूछताछ करने के बाद गंभीर के हिरासत में लेके पूछताछ हुआ। पूछताछ होने थे उन्होंने कन्फर्स किया है हमने बच्चे मिलते शाम को 5:30 बजे के आसपास हमने मार दिया, मार के हम गन्ना के खेती में बोरे में भर के फेंक दिया। और उसने उनका अपने निशाना पर गन्ना की खेती में बच्चे का रिकवरी किया है और उसको हमने पीएम के लिए भेजा था बुलंदशहर में पीएम भी हुई थी। पीएम होने के बाद वहाँ पे उसका अंतिम संस्कार करा दिया और उसको तुरंत पुलिस ने तीनों अपराधी का गिरफ्तार किया है और बाकी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है। इनके लिए सख्ती से सख्ती हम लोग पूरा एविडेंस कलेक्ट करके उनके कोर्ट में सजा जल्दी से जल्द दिलवाएंगे। सर जिस परिवार की बच्ची किडनैप हुई थी, क्या उस परिवार की स्थिति ऐसी थी कि वो 30 लाख रुपए दे सकते थे? जो उस परिवार के पास ऐसी स्थिति में नहीं था, उनका जो दादा और दादी के पास जो बबलू बैठता उठता था, उन्होंने दादा ने बबलू के पास शेयर किया था।